अब सीधा रुख करता हूँ आरिफ हबीब का। अरे भाई, क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा मुद्दा आज का है, क्योंकि आपके एक और राष्ट्रीय महासचिव पहले एक थे, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। आपने तो उनकी बयानों को व्यक्तिगत बयान बोल के पल्ला झाड़ लिया था। खैर, पार्टी छोड़ के चले गए। पर एक दूसरे राष्ट्रीय महासचिव है रामाचल राजभर, और विधायक भी है अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर सीट से। पर जो बयान दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? इनको रामचरितमानस से क्या दिक्कत है? आप पीडीए चौपाल लगाने गए हैं कि सनातन धर्म का विरोध करने गए हैं? क्या पीडीए चौपाल का उद्देश्य सनातन धर्म का विरोध करना है? क्या वहां पर लोगों के मन में जहर घोलना है, नफरत की राजनीति करना है? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, अपमानित की बात करते हैं। वो कहते हैं जो वर्ग वंचित वर्ग है उसकी बात करते हैं। तो वहां पर रामचरितमानस कहां से आ गया? वहां पर हिंदू धर्म गुरु कहां से आ गए? वहां से रामचरितमानस को जलाने की वाले को मसीहा कहने की बात कहां से आ गई? ये कौन सी राजनीति है? रोटी कपड़ा और मकान को छोड़कर ये रामचरित राजभर कौन सी नई व्यवस्था पर चल दिए हैं? और आपकी क्या राय है आरिफ हबीब, बोले। जी नमस्कार गौरव भाई और सभी सम्मानित साथियों को। जी, मातृशक्ति के रूप में हमारी बहन बैठी हुई है, उनको भी सलाम प्रणाम है। देखिए, राम अचल राजभर जी ने क्या बयान दिया मुझे जानकारी नहीं है, अच्छा। पहली बात। जी दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है बहुत ही प्रसिद्ध रही है जी। कि धर्म एक अल्पकालिक राजनीति है और राजनीति एक दीर्घकालिक धर्म है। अच्छा। और इसी पर किसी ने कहा है कि धर्म की सियासत हमने कभी की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। तो मैं धर्म अच्छा। की सियासत से बहुत दूर रहता हूँ। मैं तो इस पैगाम को लेकर के चलता हूँ कि मेरा मजहब इश्क का मजहब है, जिसमें कोई तफरीक नहीं। मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी, और भारत का संविधान भी यही कहता है। मैं इस पर चलने की कोशिश करता हूँ और धर्म मजहब जात धर्म से उठकर देश का, प्रदेश का, समाज का कल्याण हो, इस पर बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें हमें शांति से, हमें हमारे विकास से अलग करती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर उन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा है, मैं तो नहीं सुना हूँ ना, मैंने मैं तो बता अभी रही हूँ, तक उनके, मैं बता रही हूँ। हाँ, जी। मैंने उनके बयानों को पढ़ा भी नहीं है। अरे भाई, लेकिन इस राष्ट्रीय तरह के महासचिव पढ़ बयान, लिया करिए। अरे भाई, राष्ट्रीय महासचिव है, आपके विधायक हैं, जी जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जी, अरे भाई, तो अगर उनके बयानों को नहीं नहीं नहीं, पढ़ेंगे तो इससे फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। ऐसी जानकारी होना इससे बहुत इनकार जरूरी है। अरे नहीं भाई है, जी। जी। इससे कि आप इनकार भी नहीं पल्ला है। झाड़ रहे हैं? नहीं तो मुझे लग रहा है आप भी पल्ला झाड़ रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान है, देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अखिलेश जी एकता निश्चित की रूप बात कर से रहे हैं, और आपके इस नेता। तरह का जी, गौरव बोलिए। भाई, इस तरह का बयान अगर कोई भी देता है तो वो पार्टी की गाइडलाइन के विपरीत है। निश्चित रूप से उनका नितांत निजी बयान है। इस तरह अच्छा। के बयानों का कभी भी पार्टी समर्थन नहीं करती है। लेकिन वहीं मैं इस बात से भी, हमें इस बात का है कि अफसोस है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्व में भी ऐसे बयान दिए हैं और वो आज सत्ता की मलाई काट रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में ही अगर हम देख लेते हैं तो संजय निषाद जी हैं, उन्होंने भी भगवान राम का अपमान किया था। आए दिन इस तरह की बातें आती हैं। राम नरेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने राज्यसभा के अंदर क्या कहा था और पार्टी ने उनको लिया, उनके लड़के को मंत्री बनाया। जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, हम पार्टी के मुखिया, उन्होंने क्या कहा था, भगवान राम के ऊपर कहा, पूजा पद्धति पे सवाल उठाए। लेकिन वो सत्ता में बने हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगर वो बयान देते हैं और किसी को आपत्ति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बाबा जी की बात से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हमारा संविधान भी इजाजत नहीं देता है कि मैं किसी धर्म के का अपमान करूं। मैंने पढ़ा कि मेरा मजहब इश्क का मजहब है और हम तुलसी और जावी में कोई फर्क नहीं करते, दोनों अपने, दोनों के बिना भारत के विकास की बात, भारत की शांति की बात, भारत की भाईचारगी की बात, हमारे देश और प्रदेश और समाज की भाईचारगी की बात नहीं की जा सकती है।
तो इसलिए मैं ऐसे बयानों को निश्चित रूप से नितांत निजी मानता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह के बयान दिए हैं भविष्य में, चाहे वो किसी भी दल के हों और सरकार जिनकी है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है।